पोर्चुगल में रहने की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि यदि आप पोर्तो, जो कि सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, दूसरी सबसे बड़ी सिटी है पोर्चुगल की, वहाँ पे यदि आपकी जॉब है, यदि आपको वहाँ पे काम करना है, तो आपको किन किन जगहों पे रेंट के लिए घर देख सकते हैं, कहाँ पे आपको रहना चाहिए। पोर्तो के अंदर आपको ज़्यादातर ऑफिसेस या जो सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं वो बोआ विस्टा सर्कल के आसपास में मिलेंगे। इसमें आपको बैंक्स, इंश्योरेंस, आईटी सर्विसेज, कई सारे कैफ़ेज इससे रिलेटेड, फिर ईडीपी वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, इस तरह के सारे ऑफिसेज आपको वहीं पे आसपास में मिल जाएंगे बोआ विस्टा में। तो बोआ विस्टा जो है वो बसेस के लिए भी एक सेंट्रल पॉइंट है पोर्तो में। तो यदि आपका ऑफिस बोआ विस्टा में है तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, आप आराम से कहीं पे भी घर ले सकते हैं पोर्तो के आसपास में, और आपको बोआ विस्टा के लिए डायरेक्ट बस या मेट्रो मिल जाएगी। जैसे भारत में आईटी के लिए अलग SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाई हुई है, इसी तरह की एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन माया में, जो कि पोर्तो के बहुत पास में, पोर्तो में ही है एक तरह से, तो वहाँ पे बनाई हुई है, लेकिन वहाँ की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है। यदि आप माया में घर लेते हैं तो आपके लिए फोरम माया वहाँ का सेंट्रल पॉइंट है, वो काफ़ी अच्छी जगह है। वहाँ पे आपको सारी शॉप्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, कनेक्टिविटी भी अच्छी है। कई ऑफिसेज जो कि उस SEZ एरिया में काम करते हैं, उनके लिए एक शटल चलती है जो कि फोरम माया से डायरेक्टली पिकअप करती है आपको प्रीमियम होटल के सामने से, और आपको वहाँ तक पहुँचा देती है आपके गंतव्य तक। इसके अंदर विप्रो वगैरह कई कंपनीज हैं जो इनका वहाँ पे सेंटर है। मैंने एक पिछले वीडियो में आपसे चर्चा करी थी कि यदि आप अपना भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस लेके आ रहे हैं तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट भी ले लीजिए, उसका आपको बड़ा फ़ायदा होगा, ताकि आप वहाँ पे पोर्चुगल में आकर के अपना भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस को एक्सचेंज करके पोर्चुगल का ड्राइविंग लाइसेंस ले सकें। यदि आपके पास में ये सारी चीज़ें हैं और आपके उसमें पोर्चुगल में ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप वहाँ पे एक सेकेंड हैंड कार भी परचेज कर सकते हैं। उससे आपका रेंट रेट जो है वो एकदम नीचे आ जाएगा। मतलब पोर्तो सिटी में अगर ऑफिस है और आपके आसपास में सिटी के एरिया में कहीं पे आपको पार्किंग स्पेस मिल सकती है, चाहे सड़क पे चाहे अंडरग्राउंड पार्किंग स्पेस, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि आप थोड़ा सा दूर में घर ले लीजिए, आप एक सेकेंड हैंड कार परचेज कर लीजिए और उसके बाद में आप आराम से कार से ट्रैवल कीजिए। ट्रैफिक की समस्या बहुत ही कम है पोर्तो के अंदर, आप बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे रेंट पे घर अफोर्ड कर सकते हैं थोड़ा सा दूर। यदि आप पोर्टवर्जिम की तरफ, विला द कॉन्द की तरफ जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत जगह हैं, एकदम समुद्र के पास में, लश ग्रीन, बहुत एकदम बड़े बड़े दरख्त, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं वहाँ पे, तो एकदम ज़बरदस्त आपको सीनरी व्यू मिलेगा। और आपके पास में कार है तो आप खटाखट 15 मिनट में ऑफिस भी पहुँच सकते हैं। दूसरा अच्छा एरिया, यदि आप बीच के बहुत शौकीन हैं तो आप माताजिन्युश एरिया है, वहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पे बड़े सुंदर से बीचेस हैं और मतलब काफ़ी चहल पहल वहाँ पे लगी रहती है। यदि आपको हिप हॉप, चहल पहल, इस तरह की चीज़ें पसंद हैं, थोड़ी सी नाइट लाइफ टाइप की पसंद है, तो आप माताजिन्युश में भी रहना एक्सप्लोर कर सकते हैं। माताजिन्युश में आपको रेंट रेट्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स आप बीच के पास में एक टूरिस्टिक जगह पे हैं, तो उसकी वजह से आपको रेंट रेट्स थोड़े ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन माताजिन्युश जो है वहाँ पे आपको कार वार लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा वहाँ पे मिल जाएगा। बसेज हैं या फिर मेट्रो है, बहुत अच्छे से वहाँ पे आप कनेक्टेड है। इसके अलावा यदि आपको बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी में ही रहना है तो आप त्रिनिदाद के आसपास में घर देख सकते हैं। वहाँ पे घर छोटे मिलेंगे, आपको कसे में मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे ये होगा कि आपको नीचे उतरते ही आपके पास में एक नाइट लाइफ होगी, आपके पास में बहुत अच्छी एक सीनिक चीज़ होगी देखने के लिए। वहाँ पे काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स, बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर आपको मिलेगा हर जगह पे। लेकिन आपको एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेगी कि पोर्तो, जो पुराना पोर्तो है, जो त्रिनिदाद के आसपास का एरिया है, वो पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ पे आपको हर जगह पे ऊपर और नीचे ही ट्रैवल करना पड़ेगा, आपको सीधी समतल जगह नहीं मिलेंगी। जबकि माताजिन्युश या पोर्टवर्जिम, विला द कॉन्द, ये इस तरह की जो मैंने जगह बताई आपको ये सारी समतल ज़मीन पे है। तो यदि आपके घुटने में, आपके आईडी में कोई प्रॉब्लम्स हैं, आपको लगता है कि आपकी मम्मी पापा आपके पास में ज़्यादा आया करेंगे, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, कुछ भी ऐसी बातें हैं अगर, तो आप इन बातों को थोड़ा मद्देनज़र रखते हुए समतल ज़मीन पे अगर आप घर लें तो आपके लिए थोड़ा बेहतर रहेगा। किस वक्त आप पोर्तो में घर ढूंढ रहे हैं, इस बात का आपके रेंट रेट्स पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। यदि आप गर्मियों में, या जब गर्मियाँ आने वाली हैं, यानी कि अप्रैल ऑनवर्ड्स, अप्रैल से लेकर के अगस्त तक अगर आप घर ढूंढ रहे हैं तो आपको रेंट ज़्यादा मिलेगा। उसका कारण है कि मकान मालिक के पास में एक ऑप्शन है
कि वो आपको परमानेंटली रेंट आउट करने की बजाय वो 2-3 महीने के लिए एक टूरिस्ट को दे और फिर उसके बाद में कोई और परमानेंट टेनेंट खोज ले, और टूरिस्ट से वो पैसा जो है वो 1.5 गुना या 2 गुना कितना भी निकलवा सकता है आपके मुकाबले। तो इस वजह से रेंट रेट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको यदि आप गर्मियों में पहुँच रहे हैं। और यदि आप सर्दियों में पहुँचे हैं वहाँ पे, तो आपको रेंट रेट्स जो है वो थोड़े हिसाब से मिलेंगे, आप नेगोशिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरी सलाह आपको ये होगी कि आप एक जो गलती अवॉइड कर सकते हैं वो है कि यदि आप गर्मियों में पहुँचे हैं वहाँ पे और आपको घर लेना ही है लॉन्ग टर्म, तो आप उसका टेन्योर जो है घर का वो उसको कम रखिए। मैंने पिछले वीडियो में चर्चा करी थी कि टेन्योर घर का किस तरीके से आपके नोटिस पीरियड को इम्पैक्ट करता है। तो आप जितने कम ड्यूरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन, आपका रेंटल कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन आपका जितना कम होगा और नोटिस पीरियड जितना कम होगा, उतनी जल्दी आप एक महंगे घर से निकल करके फिर सस्ते घर में भी बाद में मूव इन कर सकते हैं। तो यदि आप गर्मियों में पहुँचे, कुछ टाइम के लिए महंगे घर में रह लीजिए और उसके बाद में आपका आइडिया ये होना चाहिए कि आपको एक सस्ते घर में मूव करना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वो जो लाइक का बटन है, जो थम्स अप का बटन है, उसको ज़रूर दबाइएगा। और आपको अगर कुछ और पूछना हो मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स को यूज़ कीजिए, प्लीज़ पूछिए मुझसे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।